प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। कई काम इंसान के जीवन में ऐसे आते हैं जो उसके लिए बहुत कठिन और बहुत मुश्किल होते हैं और इंसान उसके लिए बहुत मेहनत करता है। हो सकता है आप ऐसी ही कोई परिस्थिति से गुजर रहे हो और आपके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ लग रही हो, बहुत मुश्किलें लग रही हो और ये मुश्किल को हटाना आपके लिए नामुमकिन जैसा लग रहा हो। आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन वही काम परमेश्वर हमारे ही पास करवाते हैं। लेकिन जब परमेश्वर करवाते हैं तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि पतरस ने पूरी रात मछली पकड़ने की बहुत मेहनत की पूरी रात, थक गए लेकिन एक भी मछली नहीं आई। लेकिन देखो, सुबह में प्रभु से ने ऐसा बोला कि गहरे जल में जाल डाल और मछली आएगी, और देखो आ गई कि नहीं। मतलब जिसके लिए पतरस ने, उसके साथियों ने कड़ी मेहनत की, पूरी रात मेहनत की, और वहाँ पर प्रभु यीशु के कहने से जब उन लोगों ने किया तो वो काम बहुत आसान हो गया। तो हो सकता है आप भी ऐसी कोई मुश्किल घड़ी से पसार हो रहे हो, लेकिन वही काम अगर परमेश्वर के कहने से करो तो बहुत आसान हो जाता है। ऐसे कौन से काम हैं और परमेश्वर किस तरह से काम करवाते हैं ताकि वो आसान हो जाते हैं, आप किस तरह से आसान काम कर सकते हो, वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहो। एक वचन पढ़ते हैं बाइबल में, यहोशू का पुस्तक, उसका अध्याय 6, और हम पढ़ते पहले वचन से लेकर उसका 5 वचन। यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसीलिए तुम में जितने योद्धा है नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे भेड़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने झड़ जाए। देखो, ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर अपने वचन से हम सभी से बातचीत करते आए और आज भी अपने वचन से वो बातचीत करने वाले। तो ध्यान से इस वचन को सुनते रहना और उसमें बने रहना। एक जिंदा मेढक लो और उसको कढ़ाई के अंदर पानी में उसको डाल दो। मेढक ऐसा होता है कि जो पानी में भी रह सकता है, पानी के बाहर भी रह सकता है। उस जिंदा मेढक को कढ़ाई में रखकर पानी में डालकर उसको गैस पर लगा दो और नीचे गैस चालू कर दो। अभी पानी गर्म होगा। अब पानी गर्म होगा तो मेढक जो है ना, उसके अंदर ऐसी शक्ति होती है कि वो अपने शरीर का तापमान और बाहर वाले तापमान के साथ सेट कर ले ताकि उसको गर्मी ना लगे। तो मेढक क्या करता है, वो जो तापमान बढ़ता है पानी के अंदर, वैसे वैसे वो अपने आप को सेट करता जाता है। अभी भी गैस चालू है, पानी और गर्म हो गया। मेढक को भी पता चल गया, उसने और शक्ति लगा दी और अपने आप को सेट कर दिया। अभी भी गैस चालू है, अभी भी पानी गर्म हो रहा है और इसने और शक्ति लगा दी, अपनी ताकत लगा दी और अपने आप को सेट कर दिया। लेकिन आप कितना बल लगाओगे? फिर बल लगाते लगाते थक जाते। अभी समझो कि पानी और गर्म होने लग गया, अभी उबलने की तैयारी है। अभी ये मेढक जो है अभी भी सेट करने का प्रयत्न करा, लेकिन अभी उसके अंदर शक्ति नहीं रही। जितनी ताकत थी वो ताकत उसे लगा दी। अभी बचने के लिए एक ही काम है, जंप लगाओ, कढ़ाई से बाहर आ जाओ। लेकिन उसने जो ताकत लगा दी अभी तक, उसके कारण अब उसके अंदर वो ताकत नहीं रही कि जंप लगाकर बाहर आ जाऊं। और इस कारण
वो फिर उसी में तड़प कर वो खुद भी बॉयल हो जाता है, वो मर जाता है। क्या ये मेंढक को जब गैस पर रखा गया बच सकता था या नहीं बच सकता था? वो बच सकता था, लेकिन उसने मेहनत इतनी की, अपनी शक्ति इतनी लगा दी, और जहाँ पर अपना बल इस्तेमाल करना था वहाँ पर नहीं किया। और जब उसके दिमाग में आया कि मुझे अभी यहाँ से जंप लगाना चाहिए, तब उसके पास वो शक्ति नहीं रही, और शक्ति नहीं रही इसके कारण वो ख़त्म हो गया। आजकल के नौजवान भी यही करते हैं। एक बल होता है, शक्ति होती है, अंदर सामर्थ्य होता है। देखो, परमेश्वर ने ऋतु बनाई है, बरसात, सर्दी और गर्मी। अभी कोई इंसान ऐसा बोले कि मैं धूप में निकलता हूँ लेकिन मुझे गर्मी नहीं लगती, तो बात झूठ है। अगर कोई बोले मुझे ठंड में मैं बाहर निकलता हूँ मुझे ठंड नहीं लगती, बात गलत है। अगर कोई बोले मैं बरसात में जाता हूँ और मैं भीगता नहीं, तो ये बात भी गलत है। आप गर्मी में निकलोगे आपको गर्मी लगेगी, सर्दी के मौसम में ठंड लगेगी आपको, और बरसात में आप भीगोगे भी सही। ये सारा हमारा शरीर महसूस करता है। अभी जवान लोग क्या करते हैं मालूम? हम जवान हैं, नहीं यार कहाँ ठंडी, हमारी बॉडी तो लोहे की है, स्टील की है, और फिर बिंदास से निकल जाते हैं। तो उनके अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति के कारण वे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन सही में गलत जगह पर ये लोग अपनी शक्ति को व्यर्थ में गंवा रहे हैं। फिर क्या होता है? एक बार होता है, 2 बार होता है, 3 बार होता है, फिर शक्ति ख़त्म हो जाती है। फिर क्या होता है? यार सर्दी हो गई, होने ही वाली थी, पहले से ध्यान रखा होता तो नहीं होता। अब ये बीमारी लग गई, वो लग गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो हमारा स्पेयर पार्ट जो परमेश्वर ने बनाया है, उसको सभी बातों का अनुभव होता है। जहाँ पर शक्ति लगानी चाहिए वहीं पर हमें शक्ति लगानी चाहिए, और जहाँ पर नहीं लगानी है, क्या करना है, वो हमको पता होना चाहिए। पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, ये 4 लोग थे। पूरी रात उन्होंने बहुत मेहनत की, बार बार जाल डालते रहे, कभी गहरे जल में, कभी दाहिनी और कभी बाईं ओर जाल डालते रहे, लेकिन जाल हिल ही नहीं रही, अंदर कोई मछली फंसी नहीं रही पूरी रात। अभी ज़्यादा नहीं, 10 घंटे भी मान लो, तो 10 घंटे इन लोगों ने बहुत मेहनत की। अभी मेहनत करने के बाद भी एक भी मछली आई नहीं। सुबह सारे लोग थक गए, अभी सब लोग जाल साफ़ कर रहे, मछली तो आई नहीं। वैसे ही जाल गंदी हो गई, साफ़ करो, घर पर जाओ। और तभी प्रभु यीशु आए और पतरस की किश्ती में बैठकर उन्होंने प्रचार किया, और फिर पतरस को बोला, पतरस तू भी आ जा, किश्ती में आ जा, गहरे जल में लेकर चल, और बोले जाल डाल। पतरस सोचा छोड़ो यार, अभी क्या जाल डाली, पूरी रात तो थक गए, अब क्या मेहनत करूं, छोड़ो। लेकिन प्रभु से को सुनने वाले भी इतने, तो वो ठीक है, चलो प्रभु मेहनत तो बहुत की, लेकिन आप कहते हो तो एक बार डाल ही देता हूँ। और देखो अब मेहनत नहीं कर रहा है, ऐसे ही डाल रहे हैं, छोड़ो। और देखा ढेर सारी मछली आई, ढेर सारी मछली आई। पूरी रात व्यर्थ मेहनत की, और सुबह एक ही बार प्रभु का कहा हुआ किया, तुरंत ढेर सारी मछली आ गई। पहले से ही प्रभु से पूछ लेते, चलो तब तो प्रभु से की पहचान नहीं थी। अभी 3.5 साल हो गए, प्रभु से मरकर जिंदा हो गए। पतरस बोलता है मैं तो मछली मारने के लिए जा रहा हूँ, तो चेले बोलते हैं हम भी आते हैं साथ में। अरे पतरस को क्या करना चाहिए, ठहरा प्रभु से को बोल देते कहाँ पर जाल डालनी है, गहरे जल में, दाहिनी ओर, बाईं ओर। प्रार्थना करते पहले प्रभु से को बुला देते हैं, प्रभु से आओ, मालूम है 3.5 साल पहले मछली नहीं आ रही थी, और आपने हमको बोला था गहरे जल में डालो, और हमने जाल डाली और मछली आई थी। प्रभु इस बार क्या करें हम लोग? नहीं, कुछ भी नहीं, भूल गए, पूरी रात बहुत मेहनत की थी। वापस गए, पूरी रात मेहनत की, और पूरी रात मेहनत करने के बाद भी उनको एक भी मछली
नहीं मिली। हालेलुया। मेहनत बहुत की, ऐसी मेहनत ये लोग पहले भी कर चुके थे। आज परमेश्वर हमको सिखाने वाले कि कहाँ पर हमें मेहनत करनी है और किस तरह से हमें मेहनत करनी है। अभी हम आखिरी दिनों के आखिरी हिस्से में हम लोग पहुँच चुके हैं। संसार का अंत, इस दुनिया का अंत करीब आ रहा है। हमारे प्रभु यीशु का जो आगमन है वो बहुत जल्द होने वाला है। और जैसे जैसे दिन कटते वैसे वैसे हम अंतिम दिनों की ओर हम बढ़ रहे। और आज अगर इन दिनों के बारे में अगर हम चर्चा करें, इन दिनों के बारे में अगर हम सोचें तो धरती के ऊपर देश देश के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है। यूक्रेन रसिया की हो रही है, इज़राइल पैलेस्टाइन या हमास उनकी लड़ाई भी चल रही है। और आम आदमी जो है वो मर रहे हैं, नाश हो रहा है आम लोगों का, सिविलियन या तो हम जनता लोगों का नाश हो रहा है। मिसाइलें मार रहे हैं, ना कोई नेता मर रहा है, ना कोई अगुवा मर रहा है, लेकिन आम जनता जो है उसको मार रहे हैं। कारण यही है कि बस्ती को कम करने का जो इरादा चल रहा है, उनका जो एजेंडा है बस्ती कम करने का वो चल रहा है। और इसलिए लोगों को मार रहे हैं और लोगों को ख़त्म कर रहे हैं। बस्ती जो है वो किस तरह से ये लोग कम करने के लिए जा रहे। प्रभु ने बोला था मत्ती 24 के अंदर कि मेरे आने के वक्त लड़ाइयाँ होगी और लड़ाइयों की अफवाह आएगी। तो मैं पहले पढ़ता था तो मुझे पता नहीं चलता था कि प्रभु से ऐसा क्यों बोल रहे कि लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की अफवाह। अफवाह का मतलब क्या है? लड़ाई है ही नहीं, लेकिन लोग फैला रहे वो लड़ाई है, लड़ाई है, लड़ाई है, लेकिन वहाँ पर सही में कुछ नहीं हो रहा है। इसको बोलते अफवाह। तो लड़ाई नहीं हो रही है और फिर भी बातें आ रही तो उसको अफवाह कहते हैं। लेकिन प्रभु से दोनों बातें करें, लड़ाइयाँ होगी और लड़ाई की अफवाहें भी आएगी। तो मैं सोचता था कि कहीं कहीं पर लड़ाई होगी और कहीं कहीं पर लड़ाई नहीं होगी और सिर्फ बातें आएगी, इसलिए प्रभु से ऐसा बोलते हैं। लेकिन इन दिनों में पता चलता है कि ऐसा नहीं है। लड़ाइयाँ जो है वो सही में लड़ाई भी है और सही में वही अफवाह भी है। इज़राइल और हमास का कोई युद्ध नहीं चल रहा है, चल भी रहा है, लोग मर भी रहे, लेकिन ये लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई की अफवाह है। क्योंकि वो तो लोगों को मारने के लिए एक बहाना कि हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई नहीं है। अभी समझ लो आप में से दो लोगों को मैं यहाँ पर खड़ा कर दूँ और मैं बोलता हूँ एक दूसरे के साथ लड़ाई करो। दोनों के हाथ में बम है, दोनों के हाथ में गन है। अभी लड़ाई कहाँ पर कर रहे हैं मालूम? गन कहाँ चला रहे? किसी और जगह पर चला रहे। एक दूसरे को नहीं मार रहे। बम कहाँ पर मार रहे? किसी और जगह पर मार रहे। और वहाँ जो लोग खड़े वो मरे जा रहे, लेकिन आपस में एक दूसरे के साथ कुछ नहीं। और हम तो लड़ाई कर रहे, हम तो लड़ाई कर रहे, लेकिन गन कहीं पर चला रहे, बम कहीं पर मार रहे, मर कोई और रहा है। और लोगों क्या देखता है, ये दोनों लड़ाई कर रहे, ये दोनों लड़ाई करते एक दूसरे को मारो ना भाई, तीसरे को क्यों मारते हो? तो यही है लड़ाई की अफवाह। रसिया यूक्रेन का युद्ध नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। तो समझो कि ये लड़ाई की अफवाहें है और लोगों को मारने का प्रयत्न है। इसी तरह से और भी देश आएंगे, और भी देश जुड़ेंगे। हो सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर लोग बोले कि ऐसा भी हो जाएगा, जो भी हो, लेकिन ये सारी अफवाहें है, बस लोगों को कम करने के इरादे से ये सब करेंगे। अभी एक देश दूसरे देश के साथ लड़ेगा, इसी तरह से बमबारी होगी, मिसाइलें मारे होगी, फिर क्या बोलेंगे अभी अनाज नहीं है हमारे पास, लड़ा के कारण ये हो गया, वो गया, इतना नुकसान हो गया। अभी नहीं है तो महंगाई बढ़ जाएगी। अभी आप लोग मानोगे नहीं, मैं पंजाब आता जाता रहता हूँ, वहाँ पर इतने गोडाउन है, इतने गोडाउन है गेहूँ और चावल के, और ऐसे अनाज सड़ रहा है।
अगर आज भी पूरा भारत 5 साल तक कोई भी उपज ना करे, खेत में एक भी बीज ना लगाए और सरकार मुफ्त में लोगों को बांटे, तो भी पूरा इंडिया खा सकता है, इतना अनाज वहाँ पर पड़ा है। और आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूँ, आज वहाँ पर क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ऐसा बोलती है, ये जो गोडाउन होते हैं ना, FCI बोलते हैं उसको, गवर्नमेंट के गोडाउन, बोले वहाँ से अनाज निकाल दो, कहीं पर भी डाल दो, नदियों में डाल दो, समुद्र में डाल दो, रास्ते में डाल दो, गटर में डाल दो। आज ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनाज नहीं रहना चाहिए। अनाज नहीं दिखेगा तो लोग मांगेंगे ना, लाओ, महंगाई बढ़ाने के लिए। और मालूम है, जो अच्छा अनाज है उसको FCI से हटाकर अंबानी और अदानी, उन लोगों ने बहुत बड़े बड़े गोडाउन बनाए, बोले वहाँ पर रखवा दो। और आने वाले दिनों में अदानी राइस, अंबानी राइस हमको पैकेट में मिलने वाले। रेट क्या होगा मालूम नहीं, लेकिन ये आज की तारीख में ऐसा हो रहा है। अभी महंगाई होगी तो जिसके पास ज़्यादा पैसा वो तो खरीद लेगा, उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो खा लेगा। लेकिन कई लोग जो है वो भूखमरी से मरने लग जाएंगे। और इस तरह से बस्ती कम करेंगे, महंगाई से बेरोज़गारी बढ़ेगी, रोबोट काम करने लग जाएंगे और रोबोट के कारण कई लोगों की जॉब चली जाएगी। और जॉब चली जाएगी तो कई लोग खुदकुशी कर लेंगे, कई लोग लूट करना शुरू कर देंगे, कई लोग चोरी करना शुरू कर देंगे। और उसके कारण भी कई लोग जो है वो मर जाएंगे। जाति जाति के बीच में लड़ाइयाँ होगी और धर्म के नाम पर भी लड़ाई होगी। और इस तरह से लोग अपने देवी देवता के नाम पर लड़ाई करेंगे और एक दूसरे को मार देंगे। फिर नई नई बीमारियाँ आएगी, बीमारियाँ फैलेगी और बीमारियाँ फैलाकर लोगों को मार दिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट कहता हूँ कि आने वाले दिनों में एक ज़माना था जब लोग डॉक्टर को भगवान समझते थे, लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा कि कोई किसी का इलाज करता है। अभी तो सब पैसा बनाने में पड़े। और इसलिए मुझे मालूम है कि जब मैं मसीह में नहीं था, 15-17 साल का था, जब बुखार आता था अस्पताल जाते थे, डॉक्टर होता था बस ऐसे यहाँ पर नाड़ी चेक कर लेता था, कभी कभी मेरे पेट में हाथ लगा देता था, मान लो वो उसका जो मशीन होता था वो ऐसे छाती पर लगा देता था। तो मैं तो जब वो मशीन देखता था मुझसे बहुत होता कि मशीन में क्या होगा। मैंने बोला मशीन बोलता होगा बुखार बुखार बुखार, तो उसको पता चल जाता होगा बुखार है। फिर बोलता होगा मलेरिया मलेरिया, तो उसको पता चल जाता होगा मलेरिया। अभी हम छोटे छोटे थे तो किसके घर हम लोग गए थे, तो उनका जो मकान मालिक था वो डॉक्टर था। हम खेलते खेलते ऊपर वाली मंजिल पर चले गए, ये मशीन मैंने देख लिया। मैंने बोला आज तो मुझे भी पता चलेगा तुझसे क्या है। मैंने भी उसको कान में लगा दिया और जो मेरा मित्र था उसकी छाती पर मैंने लगा दिया। अब अंदर सा ऐसे आवाज़ आने लगी। मैंने बोला इसमें कैसे पता चलता है डॉक्टर लोगों को। लेकिन मेरा मानना ऐसा था कि ऐसा होता होगा, अंदर से आवाज़ आती होगी। तो इतने में काम हो जाता था, एक गोली लेते थे, घर पर जाते थे, अच्छे हो जाते थे। लेकिन अभी नहीं यार, पहले चलो रिपोर्ट निकालो, ये करो वो करो। रिपोर्ट भी कहाँ, आप अपनी मर्ज़ी से नहीं निकाल सकते। वो लोग बोलेंगे ये वाली लैब में जाओ, वहाँ पर पहले ही मालूम उनके राइटिंग कैसे होते हैं। डॉक्टर की शादी तय हो गई थी लड़की के साथ, तो उसने एक लड़की को ऐसे लेटर लिख दिया। अरे डॉक्टर की राइटिंग पता नहीं चलता है, लड़के को कुछ पता नहीं चला। बहुत लोगों को बोला बताओ यार इससे लिखा क्या है, बोले नहीं पता जाए। एक काम करो, केमिस्ट होता है ना वो पहचान लेता है राइटिंग, बोलो वो बता देगा कि डॉक्टर ने क्या लिखा है। उसने वहाँ पर 2-4 गोली दे दी उसको, तो क्या लिखा हो उसको भी पता नहीं। मालूम नहीं कैसे कारोबार चलता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अभी वो माहौल नहीं है कि इंसान एक दूसरे का भला चाहता हो। अभी तो रिपोर्ट निकालो, रिपोर्ट में वो चाहेगा, वो बीमारी आएगी, लैब वाले को बोल देगा
कि जा जाकर इतना बोल दो, अंदर कुछ लिख देगा। जिसके पास एक रिपोर्ट निकालने के लिए गया उसको तो राइटिंग समझ में नहीं आती, वो समझ जाता है कि इसको मुझे कौन सा रिपोर्ट देना है, कैसा रिपोर्ट देना है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, उसका जो नाप था उन लोगों ने कम कर कर नीचे लेकर आए, ताकि उनके कस्टमर या तो बीमार लोग जो है वो बढ़ने लगे। डॉक्टर का भरोसा नहीं रहेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, क्यों करेगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा, और कई लोग जो है वो दवाई लेकर भी मर जाएंगे। ऐसा माहौल अभी दुनिया के अंदर हो रहा है। मैंने अभी बात की, पंजाब की एक लड़की की मैंने बात की, बस मामूली से चक्कर आ रहे थे और ऐसी गोली दे दी कि उसकी याददाश्त चली गई। अच्छा है वो तो हमारे परमेश्वर जिंदा है, हमारे परमेश्वर भले है जो जिन्होंने प्रार्थना सुनी और परमेश्वर उसकी याददाश्त लेकर आए, वरना डॉक्टर ने तो उसकी याददाश्त को घायल भी कर दिया था। और फिर मसीह का विरोधी ऐसे वक्त में वो खड़ा होने वाला है, और जब मसीह का विरोधी खड़ा होगा, मालूम है इस दुनिया पर ये हालत तो है, और कैसे हालात उस वक्त होंगे। और बाइबल में हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6 और पहला और दूसरा वचन। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, और उसका सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया, और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। यहाँ पर एक इंसान की बात की है जो शैतान का है, चाहे सफ़ेद घोड़े पर आता है। सफ़ेद का मतलब ये मत समझो कि सफ़ेद मतलब परमेश्वर और काला मतलब शैतान, ऐसा नहीं। अफ्रीकन लोग शैतान के नहीं है, और आपके पास सर पर के ऊपर जो काले बाल वो भी शैतान के नहीं है ना। सफ़ेद बाल तो किसी को पसंद भी नहीं, तो काला और सफ़ेद की बात नहीं है। लेकिन ये इंसान चाहे सफ़ेद घोड़े पर आता है लेकिन है शैतान का, और वो जय पाता हुआ और भी जय पाने के लिए वो निकला। लेकिन बाइबल में नहीं लिखा किसके ऊपर जय पाने के लिए निकला, ये कौन से जय पाने की बात है, ये किसके ऊपर जय पाने की बात कर रहे। और बाइबल में एक वचन पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 2रा अध्याय, और प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में 7 पत्र लिखी है, 7 कलीसिया को 7 पत्र। और परमेश्वर उसमें जो अंतिम युग की जो कलीसिया है, मतलब आज की जो कलीसिया है, उसके अंदर कौन कौन सी कमी है, उस कमी को परमेश्वर बता रहे हैं। और उसमें सबसे पहली जो कलीसिया है उसको भी परमेश्वर कुछ बता रहे हैं, और हम पढ़ते हैं उसका 2रा अध्याय और वचन 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु यीशु यहाँ पर कलीसिया वालों को ऐसा कहते हैं, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत मेहनत करता है, तू बहुत भागता है, बहुत कुछ तेरे में अच्छा है, लेकिन फिर भी मैं तेरे से खफा हूँ, मैं तेरे से दुखी हूँ। और उसका कारण क्या है कि तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। अगर आज मैं एक लोगों को लेकर बैठूँ ना और पर्सनल बात करूँ तो सभी लोगों को कबूल करना पड़ेगा कि हाँ ये पहले वाला प्रेम हमारा नहीं रहा। आज ज़्यादातर सभी लोगों का परमेश्वर के साथ जो पहले वाला प्रेम था वो पहले वाला प्रेम चला गया है। हम यहाँ इकट्ठे कितने हुए उसी से भी पता चलता है कि पहले वाला जो प्रेम है वो अभी मंडली में नहीं रहा। और प्रभु यीशु आगे ऐसा बोलते हैं कि इसलिए जहाँ से तू गिरा है वहाँ से उठ, पश्चाताप कर और वही पहले वाला प्रेम कर। पढ़ो तो आगे। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। देखो परमेश्वर बोलते इसलिए तू जहाँ से गिरा, मत तेरा पहले वाला प्रेम अभी भी तू अच्छा है, बुरा नहीं है, तू शैतान में नहीं चला गया, लेकिन पहले जो तेरे अंदर प्रेम था वो प्रेम आज नहीं रहा है। तो बोला जहाँ से तू गिरा, जहाँ से तूने प्रेम कम किया, उस प्रेम को वापस कर, वापस वही प्रेम मुझे चाहिए। परमेश्वर बोलते वही पहले वाला प्रेम तू मुझसे कर। पहले 100% करता था, अब समझ लो 99% है ना, तो अभी 1% तो कम किया।
90% है तो 10% कम किया, 50% है तो 50% कम कर दिया। जो भी जितना भी प्रेम कम हुआ है तो परमेश्वर बोलते हो कर तू मुझे। और फिर आगे लिखा है कि जो जीतेगा, मतलब प्रभु से क्या बोलते हैं कि जो ये प्रेम करने लग जाएगा वो तो जीत जाएगा। लेकिन ये हो नहीं रहा है, ये हो नहीं रहा है। जो पहले वाला प्रेम छोड़ दिया है उसको कितना भी समझाओ, कितना भी बोलो, लेकिन वो प्रेम नहीं रहा अभी। और वो प्रेम वापस कर भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? ये सफ़ेद घोड़े वाला है ना, वो जीतने के लिए निकला है। और वो क्या कर रहा है कि जितने लोग वापस पहले वाले प्रेम में जुड़ने का प्रयत्न करते हैं उसको रोक लेते हैं। नहीं यार, तू नहीं जा सकता, तुझे तो समस्या है, तू नहीं जा सकता। अरे छोड़ने, पिछले संडे तो गया था, अरे वडोदरा में होते तब तो तू जाता है ना, हाल नहीं जाएगा तो कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन पहले तू भाग भाग कर जाता था, पहले तो तू रेगुलर था, अब क्यों नहीं? पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। और देखो ये सफ़ेद घोड़े वाला उसको करने भी नहीं दे रहा है, उसको संभलने नहीं दे रहा है। परमेश्वर बोलते हैं कि तू पहले वाला प्रेम करेगा तो तू जीतेगा। लेकिन जीत कौन रहा है? ये सफ़ेद घोड़े वाला जीत रहा है। और इंसान वो पहले वाले प्रेम में स्थापित नहीं हो रहा है। फिर आगे पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 14 वचन। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। गलत शिक्षा, बिलाम ने गलत शिक्षा दी। और मालूम है बिलाम को बुलाने वाला कौन था? बालाक। बालाक ने कैसे बुलाया था मालूम है? पैसा देकर। और पैसा देकर जो शिक्षा आती है वो कैसी आती है? गलत शिक्षा आती है। आज कई पास्टर लोग ऐसे जो पैसा लेकर प्रचार करते हैं। और मालूम है आप लोग क्या करते हो? उसका वीडियो निकाल कर देखते हो। ये सारे बिलाम हैं जो पैसा लेकर शिक्षा देते हैं। उसकी शिक्षा गलत है। आज ज़्यादातर लोगों को ये मोबाइल के ऊपर यूट्यूब में ये वीडियो देखने की आदत लग गई है। चाहे आप मसीह के ही वीडियो देखो, चाहे प्रचार ही सुनते हो, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि गलत प्रचार है। आपने एक बार सुना, 2 बार सुना, फिर भी तीसरी बार भी आप उसको सुनने के लिए जा रहे हो, चौथी बार भी उसको सुनते हो। जब आपको पता चल गया कि मैंने 2 को सुना, 4 को सुना, 6 को सुना, मुझसे नहीं सही शिक्षा नहीं मिली, फिर भी आप वापस उसी में प्रयत्न करते हो, फिर भी वापस उसको देखते हो। यह है बिलाम की शिक्षा, गलत शिक्षा। तो परमेश्वर क्या बोलते हैं? इस बिलाम की शिक्षा से बाहर आ जाओ, गलत शिक्षा से बाहर आ जाओ। बाकी तेरे में बहुत कुछ अच्छी बात है, लेकिन एक गलत शिक्षा के कारण तू इधर उधर हो रहा है। तो परमेश्वर बोलते हैं गलत शिक्षा को छोड़, जो जीतेगा, जो जय पाएगा। फिर परमेश्वर बोलते उसको मैं ये करूँगा, ये दूंगा, वो दूंगा। लेकिन जय पाने का मतलब क्या है? गलत शिक्षा से बाहर आना। लेकिन वो सफ़ेद घोड़े वाला उसको बार बार याद दिलाता है, उठाना है मोबाइल, निकाले यूट्यूब, देखने किसी का। तू कहाँ और वीडियो देखता है? तू कहाँ गलत वीडियो देखता है? तू सही तो देखता है। लेकिन गलत शिक्षा की ओर टाइम वेस्ट कर रहा है और इंसान को वो जीतने नहीं देता। ये जीतने के लिए निकला है। फिर आगे पढ़ते उसका 20 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 का 20। के विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। इजेबेल वो औरत है जो लोगों को मौज शौक करना सिखाती है। अच्छे अच्छे कपड़े पहना, पार्टियों में कैसे कपड़े पहना, मैरिज में कैसे कपड़े पहनना, किस तरह से घूमने के लिए जाना और कहाँ पर किस तरह से घूमना, कैसे बाहर खाना, ये सब मौज शौक की जो बातें हैं ये इजेबेल सिखाती है। परमेश्वर बोलते तू बहुत अच्छा है, लेकिन तेरे अंदर ये एक तो कमी है कि तू
इजेबेल को मानता है, इजेबेल आज भी तेरे घर में है, आज भी तेरे दिल में है, इससे दूर हो जाए। इंसान को पता चलता है, हाँ बाइबल में ऐसा लिखा है। इंसान को याद है मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो सफ़ेद घोड़े पर बैठकर आता है ना, वो इसको जीतने ही नहीं दे रहा है। ये मौत शौक से उसको आज़ादी नहीं होने दे रहा है, और वो लगातार मौत शौक करता रहता है। परमेश्वर बोलते जो जय पाए उसको मैं स्वर्ग में ले लूँगा, उसको मैं नया नाम दूंगा। लेकिन जय पाए तो ना, ये तो जीतने के लिए निकला है, और जीतने के लिए निकला है, और परमेश्वर के लोगों को वो मौत शौक से आज़ाद नहीं कर रहा है, होने नहीं दे रहा है। उसको पता चलता है कि मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर वापस वही गलती उससे हो जाती है। फिर आगे पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका पहला ही वचन। सरदीस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। यहाँ पर लिखा है तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। प्रभु उसने पहले ही बोला था कि आदम जिस वक्त फल खाएगा उसी वक्त मर जाएगा। और फल खाने के बाद तुरंत हवा भी मर गई, आदम भी मर गया, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन ले रहे थे, अभी भी खाना खा रहे थे। उनको ऐसा लगता था कहाँ मरे, हम तो जीवित थे। लेकिन परमेश्वर की निगाह में मर चुके थे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा गंवा बैठे थे। अब संसार के हो गए, अब संसार की बातों में चल रहे, प्रार्थना भी कर रहे, उसके बाद भी वो परमेश्वर को बलिदान दे रहे थे, बलि दे रहे थे, भेंट दे रहे थे। काम का क्या, अभी तो मरे हुए लोग हैं। आज भी कई लोग मरे हुए हैं, उनको मालूम भी है हम मरे हुए, लेकिन दिखावा ऐसे करते हैं हम तो पवित्र आत्मा से भरे हुए, हम तो जिंदा लोग हैं। हालेलुया। एक एक बात को ध्यान से समझना, ऐसे दिनों में हम जीवन जी रहे कि बहुत लोग आज दिखावा कर रहे कि हम जिंदा है। क्या उनको खुद को नहीं पता चलता मेरा जीवन पहले कैसा था और मेरा जीवन आज कैसा है? क्या उनको ये कमी घटी नहीं नजर आ रही? लेकिन फिर भी बाहर दिखावा ऐसे करते हैं कि मैं तो प्रभु में बहुत अच्छी तरह से मैं जीवन जी रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर को मालूम है तो तू जीवित तो कहलाता है, लेकिन तू है मुर्दा। उसको खुद को भी पता है, उसको लगता भी है कि नहीं मुझे दिखावा बंद करना चाहिए, क्योंकि उस अंजीर के पेड़ को परमेश्वर ने किस तरह से श्राप दिया, किस तरह से वो सूख गया। मेरा भी ऐसा हाल हो सकता है। तो इंसान को लगता है कि मुझे दिखावा बंद करना चाहिए, मुझे सही में परमेश्वर में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सफ़ेद घोड़े वाला क्या करता है? उसको दिखावे में नहीं, तू अच्छा है भाई साहब, मत आगे बढ़, और वो उसको रोक लेता है। और आज इंसान जीत नहीं पा रहा है, लेकिन वो सफ़ेद घोड़े वाला वो जीतता हुआ आगे बढ़ रहा है। फिर एक वचन और पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय उसका 15 और 16 वचन। मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। प्रभु बोलते कि ना तू गर्म है और ना तो तू 100% मेरे साथ चलता है, ना तू ठंडा है ना तू 100% शैतान में चलता है। तू तो दोनों काम कर लेता है, मेरी आराधना भी कर लेता है, मेरी निंदा भी कर लेता है। तू परमेश्वर के वचन, मेरे वचन भी पढ़ लेता है, लड़ाई झगड़ा भी कर लेता है। तू कभी ये कभी वो, तू बीच में है, तू गुनगुना है। उसको भी पता चलता है मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए। वो भी गर्म होना चाहता है, वो भी जीतना चाहता है, लेकिन क्या होता है, सफ़ेद घोड़े वाला उसको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है। ये इंसान जीत ही नहीं पा रहा है। शत्रु शैतान वो सफ़ेद घोड़े वाला उसको जीतने नहीं देता, वो तो खुद जीतने के लिए निकला और जीतता हुआ वो तो आगे बढ़ रहा है। इन सारी बातों से हमें बाहर निकलना है। ये वही वक्त हमारे जीवन में आज चल रहा है। ये सारी बातें अंतिम युग की जो कलीसिया है उसके बारे में परमेश्वर ने लिखी है, और आज अंतिम दिन की जो कलीसिया है उसमें सारी बातें लोगों में नज़र आ रही है। हमें इससे आज़ाद होना है और हमें जीतना है। और मालूम है ये आखिरी दिन कैसे, और आगे पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 6
और 3 और 4 वचन। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। बाइबल में लिखा है अशांति आ जाएगी, मेल मिलाप चला जाएगा और लोग एक दूसरे को मार देंगे। एक दूसरे को मारना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ तलवार उठाओ, गर्दन काट दो, गन उठाओ, गोली मार दो, उसको जान से ख़त्म कर दो। प्रभु यीशु ये कहते हैं कि अपने भाई के ऊपर सिर्फ क्रोध करना, वो भी तो मर्डर के बराबर है। और देखो अंतिम दिनों में सब कुछ हो रहा है। अंतिम दिनों में विश्वासी लोगों के अंदर जो प्रेम होना चाहिए, वो प्रेम अपने भाइयों के प्रति वो दिखाई नहीं देता। ऐसे दिन आ रहे, ऐसे दिन चल भी रहे। फिर आगे लिखा है, हम पढ़ते उसका 5 और 6 वचन। जब उसने तीसरी मुहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, आ। मैंने एक दृष्टि की, और देखो, एक काला घोड़ा है, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दीनार का सेर भर गेहूं और दीनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरख की हानि न करना। यहाँ पर लिखा है महंगाई की बात कि अनाज, तेल, खाने वाला तेल, फूकने वाला तेल, पेट्रोल वगैरह सब कुछ महंगा हो जाएगा। इतनी महंगाई बढ़ेगी कि लोग उस महंगाई से परेशान हो जाएंगे। ऐसे दिनों में हम घुस चुके हैं और ये दिन और भी आगे चलकर वो बढ़ने वाले, और भी महंगाई जो है वो बढ़ने वाले। फिर आगे लिखा है उसका 7 और 8 वचन। जब उसने चौथी मुहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, आ। मैंने दृष्टि की, और देखो, एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की एक चौथाई पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। अभी धरती पर तलवार में लड़ाई से मरना, अकाल से लोगों को मारना, और फिर दुष्टात्माओं के जरिए लोगों को मारना और बीमारियों से मारना, ये सभी कुछ अभी भी हो रहा है। और आने वाले दिनों में ये सब कुछ और भी बढ़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये सारी परिस्थितियाँ क्या आप अपने बल से सहन कर पाओगे? क्या ये सारी परिस्थितियों में आप अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से क्या आप सामना कर पाओगे? सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर दो 2 मिनट के लिए, कोई इधर उधर ना देखे। और मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, कोई किसी को ना देखे, सिर्फ अपने हाथ उठाकर सहमति बताना। परमेश्वर बोलते हैं अंतिम कलीसिया के लोगों को कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो पहले वाला प्रेम आप में नहीं है? अगर आपको ऐसा लगता है तो एक बार अपना हाथ उठाकर नीचे रख दो। क्या आपने वो पहले वाला प्रेम करने का प्रयत्न कभी किया? अगर किया हो तो अपना हाथ उठाओ। लेकिन आप प्रेम नहीं कर पाए, सफ़ेद घोड़े वाला वो जीत गया, लेकिन आपको नहीं जीतने दिया। क्या आप वो हो जो मोबाइल के ऊपर ऐसे प्रचारक जिनका प्रचार सही नहीं है, फिर भी आप उसका वीडियो देखते रहते हो? क्या आप हो वो? अगर हो तो अपना हाथ उठाओ। क्या आपने उसमें से निकलने का प्रयत्न किया?
लेकिन फिर भी नहीं निकल पाए। क्या आप वो हो? क्या आपने निकालने का प्रयत्न किया? तो अपना हाथ उठाओ। लेकिन देखो फिर भी आप उसमें से आज़ाद नहीं हुए। मौत शौक करना वो इजेबेल के काम, इजेबेल की आत्मा। क्या आप हो कि आपके अंदर भी इस संसार की वस्तुएं, उसका मौत शौक आपको है? अगर है तो अपना हाथ उठाओ। और फिर भी अगर आज तक है तो आपने निकलने का प्रयत्न किया होगा, लेकिन आप उसमें से निकल नहीं पाए। क्या आप वो हो कि जिस तरह से पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके अंदर होनी चाहिए नहीं है, फिर भी आप लोगों के पास ऐसा दिखाव करते मैं बहुत परमेश्वर में हूँ? क्या आपके अंदर वो दिखावा है? आपने प्रयत्न किए लेकिन आप उसमें से नहीं निकल पाए। सभी लोग अपनी आंखें खोल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने आप के बारे में जांचते हैं, जब हम अपने आप के बारे में अपने खुद की परीक्षा करते हैं, तब ये सारी बातें समझ में आती है। उससे पहले ये बात जो है इंसान को समझ में नहीं आती। ऐसी ऐसी परिस्थितियों में हम जीवन जी रहे और आने वाले दिनों में और भी परिस्थितियाँ और भी भयानक होने वाली है और भी गंभीर होने वाली है। क्या इन परिस्थितियों का सामना आप खुद कर सकते हो? आप खुद नहीं कर सकते। आपने प्रयत्न किया, जो भी आपके अंदर पाप था आपने उसमें से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, लेकिन आप नहीं कर पाए। इसका मतलब आपने अपनी शक्ति लगा दी, आपने अपना सामर्थ्य लगा दिया पहले वाला प्रेम करने का, लेकिन नहीं हुआ। आपने मौत शौक छोड़ने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ। संसार की वस्तु जो आपको आकर्षित करते हैं उससे दूर होने का प्रयत्न किया लेकिन नहीं हुआ। याद करो उस मेढक को। वो मेढक अपनी शक्ति से व्यर्थ में गंवा देता है। वो प्रयत्न करता है और फिर जब सही में वो जंप लगा सकता है, लेकिन तब तक उसने अपनी सारी शक्ति उसे निकाल दी होती है और इसे वो जंप नहीं कर सकता और आखिर में वो बॉल हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। आप लोग भी अपनी शक्ति लगा रहे हो इन सारे पापों से आज़ाद होने के लिए और अपनी शक्ति लगा कर थक गए। सभी लोग समझदार है लेकिन थक गए और थक कर आप हार गए। उस इंसान ने जो सफ़ेद घोड़े पर है उसने आपको जीतने नहीं दिया। ध्यान से वचन को समझते रहना कि हमें इन सारी परिस्थितियों से बाहर आना है। किस तरह से इंसान जो है वो इन सारी परिस्थितियों से बच सकता है, या तो किस तरह से इंसान इस सारी परिस्थितियों से वो आज़ाद हो सकता है। पतरस क्या जेल में सो सकते हैं कोई? पतरस को 4 सिपाही लोग जंजीर में बांधकर उसको रखा है। मतलब एक हाथ में जंजीर और उसका दूसरा हिस्सा एक सिपाही के पास, दूसरे हाथ में जंजीर वो दूसरे सिपाही के पास, दोनों पैरों में 2 जंजीर, वहाँ पर भी सिपाही, और 4 लोग उसको पकड़े हुए जंजीरों के जरिए। और मालूम है ये पतरस जेल में बिंदास से सो रहे थे। कैसा हो सकता है कि इंसान को बांधकर जेल में रखा हो और कसूर तो है ही नहीं उसका कोई, और दंड क्या है? खत्म करना है, मार ही देना है। तो मार देना है और मारने के कारण समझो सुबह तो उसकी मौत है। क्या किसी को निंदा आ सकती है? लेकिन पतरस कैसे बिंदास सो रहे थे? क्या पतरस ऐसे सो सकते थे? पतरस में शक्ति कहाँ से, पतरस में सामर्थ कहाँ से? मंडली प्रार्थना कर रही है, स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत ने आकर मालूम है उसको ये पसलियों के नीचे मारकर जगाया। इसका मतलब कितनी गहरी नींद होगी।
और जागने के बाद भी वो क्या समझ रहे हैं, मैं तो अभी भी सो रहा हूँ, मुझे सपना आ रहा है। जब शहर का दरवाज़ा खुल गया और स्वर्गदूत अदृश्य हो गए तो पता है मैं तो जिंदा हूँ यार, मैं तो सपने में नहीं हूँ, मैं तो बाहर हूँ। इतनी गहरी नींद। क्या ऐसी परिस्थिति में कोई इंसान सो सकता है? ये शक्ति, ये सामर्थ, ये पतरस के पास कहाँ से? ये सामर्थ हमको चाहिए। पौलुस और सिलास को कोड़े मारे, लहू लहान है ये लोग, जेल में बंद कर दिया इन लोगों को, और ये हाथ और पैर काठ में डाले हुए, लकड़ा होता है बड़ा, 2 लकड़े होते, और ये जो हमारे हाथ की कलाई होती है ना, बस उतना हिस्सा बीच में से काट दिया होता है। नीचे लकड़ा लगाओ, ऊपर ऐसा एक लकड़ा लगाओ, बोल्ट लगा दो, लहू जाम हो जाता है। और लकड़ा इतना भारी होता है कि हाथ से उठाया नहीं जाता, दोनों हाथ ऐसे ही नीचे बैठा कर, पैर भी वो भी ऐसे काठ में ठोक दिए। अब ये लोग हिल नहीं सकते, और मालूम है दोनों आराधना कर रहे हैं। कहाँ से शक्ति इनको मिली, कहाँ से सामर्थ्य इनको मिला? कोड़े बरसाए हुए, लहू लहान हालत में, ऐसी हालत में कौन ऐसा हो सकता है कि जो आराधना कर सके, और वो भी आत्मा से और सच्चाई से? यूहन्ना, उनको पहले जहर दिया गया, जहर कोई काम नहीं किया, जहर बचाए गए। उनको उबलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दिए गए, वो भी उनको नहीं मार पाया। आखिर में इन लोगों ने क्या किया, इसको निकाल दिया और पात्मस नाम के टापू के ऊपर उनको ऐसे ही छोड़ दिया। ना वहाँ पर पानी मिलेगा, ना वहाँ पर खाना मिलेगा, बस भूखे प्यासे रहकर मर जाओ। ऐसे भूखे प्यासे, और वो भी बूढ़े। ये तकरीबन सन 96 की बात है, और तब ये यूहन्ना भी कम से कम उतनी साल के हो गए, 96 के हो गए। मुझे मालूम नहीं कितने साल के हो गए, लेकिन बूढ़े पूरे। और ऐसे भूखे प्यासे, और परमेश्वर उनके आत्मा को निकालते हैं और आत्मा को पूरा विजन दिखाते हैं, और फिर आत्मा को वापस उसके शरीर में डालते। बोले लिख। भूखे प्यासे रहकर ये लिखने की ताकत कहाँ से आती है? भूखे प्यासे रहकर ये दर्शन देखने की ताकत कहाँ से आती है? कैसे ये यूहन्ना वो भूखे प्यासे रह सकते? इतनी शक्ति, इतनी ताकत, इतना सामर्थ उनमें कहाँ से है? मालूम है, विश्वासी लोग वो मेढक की तरह काम कर रहे, अपनी शक्ति लगा रहे, अपना सामर्थ्य लगा रहे। एक स्त्री जिसको 12 साल से लहू बहता था, जितना भी पैसा था डॉक्टर में लगा दिया। बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसके पास जो कुछ था सब कुछ उसने डॉक्टर में लगा दिया, और लगाते लगाते कितने साल हो गए? 12 साल हो गए। 12 साल जो दवाई करवा सकते उसके पास पैसे कितने होंगे? जमीन होगी, घर होगा, सब कुछ बेच दिया, सब कुछ डॉक्टर को दे दिया। बाइबल में लिखा है डबल बीमार हो गए, लेकिन बीमारी नहीं गई उसकी। उसके बाद उस स्त्री ने प्रभु के बारे में सुना। अब तो पैसे भी नहीं। आज तक उसने किसके बारे में सुना था मालूम है? डॉक्टर के बारे में। ये वाला डॉक्टर अच्छा है, वो वाला डॉक्टर अच्छा है, पैसा ले लेकर भागती रही। जब कुछ भी नहीं रहा तब किसके बारे में सुना? प्रभु के बारे में। अब ये तो अशुद्ध स्त्री है, प्रभु के पास जा नहीं सकती, जाना भी जरूरी है, छुप कर गई, और ऐसा विश्वास किया कि सिर्फ प्रभु के पल्लू को भी छू लूँगी ना तब मुझे चंगाई मिल जाएगी, और उसको चंगाई मिल भी गई। कोई ऐसा है कि जिसने ये घटना ना सुनी हो? सुना है सभी ने। ऐसा ही लिखा है ना, सारे पैसे ख़त्म कर दिए थे उसने दवाई में, और उसको कोई गुण नहीं लगा था ना, और वो डबल बीमार हो गई थी कि नहीं? आया ना। अब ये सुनने के बाद, ये समझने के बाद, एक बार नहीं कई बार, और फिर भी इंसान डॉक्टर के पास भागे। क्या बोले हम उसको? हालेलुया। बहुत ध्यान से समझना, इंसान आज भी अपनी शक्ति उस मेढक की तरह, अपना सामर्थ्य उस मेढक की तरह
डॉक्टरों के पीछे जाने पर खर्च कर रहा है, वहाँ पर जाता है, वहाँ से आता है, अपना पेट्रोल खर्च करता है, अपने शरीर को कष्ट देता है, वहाँ पर बैठता है, रिपोर्ट वो रिपोर्ट सब कुछ करता है, लेकिन आखिर में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब उसके पास शक्ति नहीं रही होती कि प्रभु के पास भी आए वो, और आखिर में इंसान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। गलत जगह पर वो अपनी शक्ति वो गंवा रहा है। चेले बैठे थे, प्रभु यीशु भी थे, समुंदर था, किश्ती थी, और जब मैं पढ़ता हूँ मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि ये घटना इतना कुछ सिखाती है। क्योंकि बाइबल में वहाँ पर कोई किश्ती चलाने वाला नहीं लिखा, सिर्फ 13 लोग हैं, और जहाँ से किश्ती चलाई जाती है, जहाँ पर किश्ती चलाने वाला बैठता है, वहाँ पर तो प्रभु यीशु बैठे थे, और वो भी बैठे बैठे सो रहे थे, और चेले लोग आपस में बातें कर रहे थे, और अचानक से तूफान हुआ कि लहरें उठने लगी, और पानी कहाँ पर, किश्ती में। किश्ती पूरी पानी से भर गई, किश्ती डूब नहीं रही है, किश्ती बिंदास से जा रही। वो तो चेले हड़बड़ा गए, हम लोग मर जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे। लेकिन पहले तो उन लोगों ने भी बचने का प्रयत्न किया, क्योंकि किश्ती में बाल्टी वगैरह रहती है, एक दो कहीं पर ऐसा कुछ हो जाए तो पानी निकाल कर वो लोग बाहर डाल सके, बचने का प्रयत्न कर सके। और उसमें पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रयास 4 तो मछुआरे थे, उनको सब कुछ मालूम था। बचने का प्रयत्न किया लेकिन कुछ हुआ नहीं। प्रभु यीशु वहीं पर बैठे, प्रभु सो रहे। क्या पानी गिरने के बाद भी प्रभु सो रहे? नहीं, प्रभु यीशु ऐसे जो लकड़ा था ना उसके ऊपर ऐसे सो रहे थे। जैसे ही पानी गिरा को प्रभु से ऐसे उठ गए, ये तो बाल्टी लेकर डाल रहे बाहर, वो डालने दो, मैं बैठा नहीं दिखाई देता। किश्ती कोई चला ही नहीं रहा था, किश्ती अपने आप जा रही थी, इनको पता नहीं चल रहा है कि अभी भी किश्ती डूब तो नहीं रही है। लेकिन इंसान अपनी शक्ति गंवा देता है, और फिर क्या करता है, ओ प्रभु बचाओ, हम लोग नाश हो जाए, तू सो रहा है। सोना ही पड़ेगा, बोलते ही नहीं मुझसे, पहले ही बोला था मुझसे। लेकिन इंसान क्या करता है, पहले अपनी शक्ति व्यर्थ गंवा देता है, फिर प्रभु को बोलता है कि प्रभु अब हमें कुछ करो। ऐसे कैसे हमारे परमेश्वर काम कर सके? बहुत ध्यान समझना, जीवन जीना बहुत आसान है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जीवन जीना बहुत आसान है। कैसी भी मुश्किल आए, जीवन जीना बहुत आसान है। लेकिन आसान कब है मालूम है? जितना परमेश्वर कहते हैं इतना करो। हालेलुया। आज एक बात यहाँ से लेकर जाना, जितना परमेश्वर बोलते हैं ना बस उतना करो, और जीवन जीना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर जितना कहते हैं इतना ही करो। मूसा मर गए, यहोशू के ऊपर सारी जिम्मेदारी आ गई, और यहोशू ने पूरी इज़राइल प्रजा को आगे बढ़ाना शुरू किया। विश्राम के देश में पहुंच ही चुके थे, बस अब उस पार जाकर लड़ाई ही करनी है, अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बहुत कम काम रह गया है। 40 साल तक मूसा चला कर मूसा तो मर गए थे, और अभी यहोशू के ऊपर जिम्मेदारी। लेकिन यहोशू ने जैसे ही चलाना शुरू किया, वहाँ तो यरदन नदी आ गई, ऊपर से बरसात का मौसम, और बरसात के मौसम की वजह से ये नदी जो है पूरी भरी हुई है, उसका बहाव बहुत तेज है। 35 से 40 लाख लोगों को उस पार जाना है। 2 लोग गहरे हो गए थे जासूसी करने के लिए, वो नदी पार कर गए थे। 2 लोग, नदी पार करना आसान था, इतनी बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये दोनों तैरना जानते होंगे तो निकल गए होंगे, लेकिन 35 से 40 लाख लोगों को निकालना, पशुओं के साथ उस पार जाना, यह असंभव बात थी, नहीं हो सकता था। और मालूम है यहोशू ने कुछ नहीं किया 3 दिन तक, चलो बैठे रहो यहीं पर, यरदन नदी को देखते रहो, बस कैसा तेज बहाव है, बस देखते रहो। यहोशू ने कुछ नहीं किया, 3 दिन तक बैठे रहे ऐसे ही।
फिर परमेश्वर ने आकर बोला, यहोशू, बोलो उठना, बोलो क्या करो, बोले याजकों को तैयार करो, तुरही लेकर तैयार करो, वाचा का संदूक उठाओ, उनको बोलो कि जाए आगे और सभी को बोलना पीछे रहे, और याजक लोग जाएंगे आगे और यरदन नदी का जो पानी है उसमें अपना पैर रख देंगे, और जैसे ही पैर रखेंगे ये वाला पानी जो इधर बहता है निकल जाएगा, ऊपर से जो पानी आता है वो ढेर होता जाएगा। यरदन नदी पार करना आसान था या नहीं था? हालेलुया। करना क्या था? परमेश्वर बोलते इतना करो, बात खत्म, उतना ही करना था। तो परमेश्वर ने कौन सी बड़ी बात बताई? ये बाल्टी ले लो सभी लोग और यरदन नदी का पानी उठाकर बाहर डालो। होता है? कोई भारी काम बताया? नहीं, सिंपल सा काम, बस आप लोग इतना करो, मैं जितना बोलता हूँ इतना करो, बस याजक लोगों को बोलो कि अपने पैर पानी में डाल दे। कोई बड़ी बात नहीं, आसान सा काम है। इसका मतलब अब आपके सामने अगर यरदन नदी आ जाए, ऐसी मुश्किल आ जाए जिसका बहाव तेज हो, ऐसी कोई घटना आपके जीवन में आ जाए, आसान है कि नहीं पार निकलना? हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते? उस मेढक की तरह काम करते, पहले अपनी पूरी ताकत लगा देते, ये करते, ऐसा करते, वैसा करते, ऐसा दौड़ते, वैसा करते, और उस कारण इंसान अपनी सारी शक्ति गंवा देता है। और जब जो परमेश्वर वाली बात करने की आती तब उसमें ताकत ही नहीं होती कि परमेश्वर वाली बात कर सके, अविश्वास खत्म उसका, और इसलिए इंसान वो नाश हो जाता है। अब एक यहोशू, उसने कुछ नहीं किया, बस परमेश्वर बोलेंगे और परमेश्वर जो बोलेंगे वो करेंगे तो हो जाएगा, और हो भी गया। यरदन तो पार कर ली, लेकिन अभी पहला ही शहर जिसको जीतना है वो है यरीहो, और यरीहो के चारों ओर उसकी जो शहर पना, इतनी बड़ी इतनी चौड़ी, गिराना नामुमकिन। यहोशू बोलते हैं बैठ जाओ यार वापस, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई योद्धा लोगों की इकट्ठा नहीं किया, चलो यहाँ से शुरू करते, तू भाला ले ले, तू ये ले ले, वो ले ले, ऐसे गिराते ऐसे तोड़ते, नहीं, ये कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी, बैठ जाओ यहाँ पर, आने दो परमेश्वर को। परमेश्वर को बोला, परमेश्वर है, बोले यहोशू क्या है? अरे बोले परमेश्वर दीवार तो देखो, हम कितनी मेहनत करें, हम नहीं कर सकते। बोले ठीक है, एक चक्कर लगाओ, 6 दिन तक ऐसा करो, और 7वें दिन कितने चक्कर? 7 चक्कर, और फिर बोलो तुरही बजाओ, और फिर आवाज़ लगाओ जोर से, और दीवार अपने आप गिर जाएगी। आसान है कि नहीं? हालेलुया। इंसान करता क्या है? अपनी ताकत लगा देता है, और अपनी ताकत लगा लगा कर सब कुछ गवा देता है, और फिर छोटी सी बात जो करनी होती है कि परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास, लेकिन सारी ताकत तो उसमें गवा दी। अब क्या वो विश्वास करे? और इसलिए इंसान जो है वो कुछ नहीं कर पाता, इंसान ख़त्म हो जाता है। प्रभु उसने कितना आसान बताया, बस याजक लोगों के पाँव उस पानी के ऊपर, और यरदन ढेर हो जाएगी, खाली हो जाएगी। बस रोज़ एक चक्कर, 7वें दिन 7 चक्कर, तुरही बजाओ, आवाज़ करो, हालेलुया बोलो, बात ख़त्म, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परमेश्वर कोई बड़ी बात हमको नहीं बताते। नामान सोच कर आए थे, ये करने को बोलेगा, ऐसा करने को बोलेगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक सिंपल सी बात बताई, जाओ यरदन में 7 बार डुबकी लगा दो। नामान कहाँ कहाँ तक घूम कर आया होगा आज तक, कितनी दवाई करवाई होगी, कितना पैसे वाला था, क्या कुछ नहीं किया था, लेकिन कहीं से कुछ भी नहीं। लेकिन एक छोटी सी बात परमेश्वर के दास ने बताई, और जैसे ही एक वो काम किया, बात समाप्त हो गई। उसका कोड जो है वो चला गया। वो जवान धनवान प्रभु के पास आता है, प्रभु से मैं क्या करूँ अनंत जीवन जाने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए मैं करूँ क्या? बोले आज्ञा को मान। बोले बचपन से मानता हूँ, कितनी मेहनत की होगी इसने आज्ञा मानने के लिए। बोला अभी भी मेरे अंदर अधूरापन है क्या? तो बोले तेरे अंदर अधूरापन ये है
कि तेरी संपत्ति जो है उसको बेच दे, जो भी पैसा है गरीबों में बांट दे, फिर मेरे पीछे चल। और ये इंसान नहीं कर पाया। इसके अंदर क्या था? लोभ था, लालच थी। और पौलुस जब तीमुथियुस को पत्र लिखते हैं तो ऐसा लिखते हैं, पहला तीमुथियुस 6:10 कि लोभ जो है, लालच जो है, वो सारे पापों की जड़ है, मूल है। वो तो जिसके अंदर लोभ है उसके अंदर सारे पाप है। इसका मतलब तो कोई भी आज्ञा नहीं मान रहा था, लेकिन इससे सारी जो मेहनत की थी वो व्यर्थ में की थी। और उसको ऐसा लगता था कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और प्रभु से बहुत सिंपल सी बात बताई, बेचना कितना आसान। जब बांटी देना है तो सौदा भी क्या करना है। भाई साहब समझ लो टीवी है 12,000 का, लेकिन 12,000 आएंगे तो किसको देना है? गरीबों में ही देना है। 12,000 नहीं भाई, 12,000 नहीं, मैं तो 6,000 दूँगा। 6,000 क्या, 4,000 दे दे, ऐसे ही बांटना ही है ना। आसान है कि नहीं बेचना? गरीबों में बांटना आसान है कि नहीं? परमेश्वर ने क्या बोला? तुझे स्वर्ग में मिलेगा, धन मैं दूंगा। लेकिन वो इंसान नहीं कर पाया। उसको एक काम करना चाहिए था, प्रभु को बोलना था, प्रभु ये काम मैं कैसे करूं, बोलो। और प्रभु उसको बहुत आसान रास्ता बता देते और वो आसानी से कर पाता। अभी हम लोग अंतिम दिनों में हम जीवन जी रहे। क्या अंतिम दिन में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ, महंगाई, एंटीक्राइस्ट, पाप, श्राप, बीमारियाँ, मुहरे खुलना, ये सब कुछ होगा। क्या आप उसमें विश्वास से जीवन जी पाओगे? क्या इतनी आसानी से वो सारे दिन में आप जीवन जी पाओगे? क्या आप टिक पाओगे उस परिस्थिति में? बात बहुत आसान है। अंतिम दिनों में जीवन जीना उस सही में बहुत आसान है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कितना भी बड़ा एंटीक्राइस्ट उठ जाए, चाहे कितनी भी बीमारी आए, चाहे कितने भी श्राप आए, चाहे कितने भी मुहरे खुले, चाहे कैसे भी दिन आए, चाहे पानी का लहू बन जाए, पानी जहरीला हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अंतिम दिनों में जीवन जीना बहुत आसान है। अपनी शक्ति लगाना बंद कर दो, अपना सामर्थ्य लगाना बंद कर दो। बस परमेश्वर जितना बोलते हैं उतना करो और सब कुछ आपका ठीक हो जाएगा। सिर्फ परमेश्वर जितना बोलते हैं उतना करो। आसा राजा, उसको पैरों में सड़न लग गई। बहुत आसान था। अगर वो परमेश्वर के पास जाता और परमेश्वर से बोलता कि परमेश्वर मेरी बीमारी कैसे दूर हो गई, और परमेश्वर उसकी बीमारी आसानी से दूर कर सकते थे। लेकिन 3 साल तक वो इधर उधर भागता रहा, दवाइयों के पीछे भागता रहा और आखिर में वो नाश हो गया। और एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा इतिहास उसका 16 अध्याय उसका 12 और 13 वचन। अपने राज्य के 39वें वर्ष में आसा को पांव का रोग हुआ और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर यहोवा की नहीं वैद्यों ही की शरण ली। अंत में आसा अपने राज्य के 41वें वर्ष में मर के अपने पुरखाओं के साथ सो गया। हाँ, 39 वर्ष में उसको ये बीमारी लग गई। 39, 40 और 41वें वर्ष में मर गया। 3 साल लगातार चंगाई के लिए मेहनत की, लेकिन चंगाई नहीं मिली। सारी शक्ति उसने व्यर्थ में गंवा दी और आखिर में वो नाश हो गया। यहोशू ने देखा कि मेरे सामने मुश्किलें हैं, मेरे सामने बड़े बड़े काम हैं, मैं यरदन को हटा नहीं सकता, मैं यरीहो का कोट गिरा नहीं सकता। लेकिन उन्होंने एक ही काम किया और वो था परमेश्वर का कहा हुआ करना। परमेश्वर से पूछा और जैसे ही परमेश्वर से पूछा तो परमेश्वर ने बहुत आसान तरीका बताया, आप अपनी मेहनत करना बंद कर दो। अगर पहले वाला प्रेम नहीं कर सकते, इजेबेल को दूर नहीं कर सकते, बिलाम की शिक्षा को छोड़ नहीं सकते, तो मैं आज आपको कहता हूँ अपनी मेहनत करना बंद कर दो। अब सिर्फ वो काम करो जो परमेश्वर कहते हैं और परमेश्वर की आज्ञा मानना शुरू करो। और बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय और उसका 32 वचन। हम इन बातों के गवाह हैं और वैसे ही पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है
जो उसकी आज्ञा मानते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको दिया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है? पवित्र आत्मा उनको दिया गया है जो उनकी आज्ञा मानते हैं। बस परमेश्वर की आज्ञा मानो और पवित्र आत्मा में बने रहो। और पवित्र आत्मा में बने रहोगे तो अंतिम दिन है खतरनाक, अंतिम दिन है भयानक। जब यूहन्ना ने दर्शन में देखा, आत्मा में देखा, तब वो डर गए, सन्नाटा छा गया उनके जीवन में। तो सोचो, हम तो उन्हीं दिनों में आ चुके, तो हमारे लिए कितना भयानक होगा। लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानो तो वही भयानक हमारे लिए कैसा है? आसान है, बहुत आसान है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप एक काम करो, मेहनत करना बंद कर दो, व्यर्थ मेहनत बंद कर दो, अपनी शक्ति लगाना बंद कर दो। उस मेढक में तो अक्ल नहीं, इसलिए आखिर में अपनी जान गंवा देता है। लेकिन हमें तो परमेश्वर ने अपने वचन दिए। बाइबल में ढेर सारी मुश्किलें लिखी हुई, ढेर सारे लोगों के जीवन के बारे में लिखा है। और जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो प्रभु उसने क्या बोला? बस गहरे जल में जाल डालो। जो पूरी रात नहीं हुआ, लेकिन प्रभु उसके कहने का काम कर दिया, तुरंत मछली आ गई, ढेर सारी आ गई। आज भी हमारे परमेश्वर वही है। आज भी परमेश्वर हमको सिर्फ इतना कहते हैं, मेरा कहा हुआ करो और सब कुछ आसान हो जाएगा। और इसलिए जीवन जीना मुश्किल नहीं है, बीमारों से लड़ना मुश्किल नहीं है, कैसी भी परिस्थितियों में कोई भी मुश्किल नहीं है। अगर आप परमेश्वर का कहा हुआ करते हो तो परमेश्वर कभी भी आपको कोई भारी काम नहीं बताते, वो छोटा सा काम बताते। छोटा काम करो, वो जितना कहते इतना करो। और देखो, चाहे यरीहो की दीवार होगी, चाहे यरदन नदी होगी, वो ढेर हो जाएगी, शहर पना गिर जाएगी और आप कैसे भी भयानक दिनों में आसानी से जीवन जी सकते हो। क्या आप एकता में नहीं आ सकते? कोई बड़ी बात नहीं, परमेश्वर के पास जाओ। क्या आप किसी एक जगह के लिए तैयार नहीं हो सकते? क्या अपनी लोभ लालच छोड़ नहीं सकते? क्या अपना घर वगैरह बेचकर आप ये काम नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, जाओ परमेश्वर के पास और परमेश्वर को, परमेश्वर मैं क्या करूं? परमेश्वर आपको जो बताएंगे वो आसान तरीका होगा। वो लोभ लालच आपके जीवन से निकल जाएगी। लेकिन आप वो कर पाओगे जो आज तक नहीं कर पाए। वो परमेश्वर से पहले वाला प्रेम भी कर पाओगे। आप इजेबेल से भी दूर हो जाओगे, मौसक से दूर हो जाओगे, आप बिलाम की झूठी शिक्षाओं से भी दूर हो जाओगे। आप गुनगुना नहीं रहोगे, लेकिन गर्म बन जाओगे। लेकिन जो परमेश्वर कहते हैं बस इतना करो। यहोशू ने आज हमें यही सिखाया कि उन्होंने जब यरदन नदी आई, जब यरीहो की शहर पर आ गए, वो चुपचाप बैठ गए। बस परमेश्वर बोलते इतना करो, और परमेश्वर ने कितना आसान तरीका बताया। ऐसे ना तो यरदन ढेर हो सकती है, ऐसे ना तो यरीहो की शहर पना गिर सकती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो सही में ऐसा होता है और परमेश्वर करते हैं। हालेलुया। हम सभी अपने आंखों को बंद करें। मेरे प्रियो, अपने आप से सवाल करो, मैं क्यों पहले वाला प्रेम नहीं कर सकता? मैं क्यों मोबाइल छोड़ नहीं सकता? मैं क्यों बीमारों से लड़ नहीं सकता? क्यों मेरे जीवन में इतनी मुश्किल है? क्यों जिस तरह से मुझे चलना चाहिए मैं चल नहीं पा रहा? मेरे प्रियो, आज यहोशू हमसे कह रहे हैं, कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ, अपनी शक्ति मत लगाओ, व्यर्थ मेहनत मत करो, उस मेढक की तरह काम मत करो। बस आज सिर्फ परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं क्या करूं? और देखो, परमेश्वर ने बहुत आसान रास्ते आज तक लोगों को बताए। बस शहर पना जो है उसके चारों ओर घूमते रहो, अपने आप गिर जाएगी। प्रभु उसने बहुत आसान रास्ता बताया। याजकों को बोलो अपने पैर उस पानी पर लगाए और नदी सूख जाएगी। कितना आसान है। परमेश्वर सब कुछ कर सकते, बस उनका कहा हुआ करो। उनका कहा हुआ करेंगे तो हम सफलता प्राप्त करेंगे। कैसे भी भयानक दिनों में हम आसानी से जीत पाएंगे। और जीतने के लिए परमेश्वर ने हमको भेजा है, उनका नाम यहोवा निस्सी है। वो सफ़ेद घोड़े वाला आपके जीवन में नहीं जीतना चाहिए, आप खुद जीतो और जीत कर प्रभु के लहू और मांस के सहभागी बनो। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।